टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड और इंटरवल सॉल्विंग मेथड। इसमें बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ए और बी वो वाली वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। मतलब कोई आपको एक क्वेश्चन जी हो तो उसमें से हम एक उसका पॉजिटिव आंसर और एक उसका नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट हम ज़ीरो से करते हैं, पहले ज़ीरोज़ में पुट करते हैं, यहाँ पॉइंट वाइज भी जा सकते हैं या 1 2 फिर पुट करते हैं। तो एक पॉजिटिव आंसर और एक नेगेटिव आंसर उसके हम जो वैल्यू होती है वो निकाल लेते हैं, इस फार्मूले में पुट करते जाते हैं, आइट्रेशंस लगाते जाते हैं। जब तक ज़ीरो या ज़ीरो के करीब तरीन आंसर नहीं आ जाता तब तक हम आइट्रेशन को रोकते नहीं हैं। तो एग्जांपल पे आते हैं। ये पहले हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस पे हमने पॉइंट वाइज लगा के ना तो हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ज़ीरो जब हमने इसमें पुट किया तो -1 आया, 0.2 किया तो -0.792 आया। इसी तरह जब 0.6 पे गए तो -0.184 और 0.8 पे गए तो 0.312 आया। अब दो करीब तरीन वैल्यूज़ हमने इसमें लेनी है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। ये नहीं भाई नेगेटिव की अब ज़ीरो वाली वैल्यू उठा लें और 0.8 वाली पॉजिटिव उठा लें। जो करीब वैल्यू होती हैं वो एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की लेते होते हैं। तो इनको हमने ले लिया। अभी हम आगे पहली इटरेशन जब करेंगे तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो किस में आई है, वो 0.6 पे आई है, और जो पॉजिटिव आई है वो 0.8 पे आई है। तो एक को ए ले लेंगे एक को बी ले लेंगे। तो इसको ए को 0.6 बी को 0.8 लिया, सी के फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.7। अब ये जो 0.7 आंसर आता है ना, इसको फिर हम दोबारा जो इक्वेशन होती है ना हमारे पास उसमें पुट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। अगर ज़ीरो आ जाए या ज़ीरो करीब आ जाए तो फिर हम आइट्रेशन को रोकते हैं। तो अब 0.7 आया था, हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आता है 0.043। तो ये फिर पॉजिटिव आंसर आ गया। अब ये पॉजिटिव आंसर किस वैल्यू पे आया, 0.7 पे। अब पहले हमारे पास इधर ए की आगे इधर बी के आगे 0.6 0.8। अभी हमारे पास 0.6 0.8 था तो फिर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई 0.7 पे। तो उसको जब हम रखेंगे तो अब मैंने आपको बताया था भाई जो दो करीब तरीन वैल्यूज़ होती हैं ना वो लेते होते हैं ए और बी के लिए। तो अब हम एक 0.7 वाली ये जो हमारे पास आंसर आया ये ले लेंगे। तो ये आया किस पे, 0.7 पे है, तो इसलिए 0.7 को लेंगे। और एक वही जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0.6 की वो लेंगे। अभी सेकंड आइट्रेशन लगाएंगे तो उसमें हमारे पास आंसर आएगा 0.65। अब ये 0.65 फिर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.075। और अब ये नेगेटिव आंसर आ गया, ये किस पे आया, 0.65 पे। और लास्ट टाइम पॉजिटिव हमारे पास किस पे आ रहा था, 0.7 पे। तो 0.7 और ये ले लेंगे 0.65, क्योंकि करीब तरीन वैल्यूज लेनी है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। अभी भी हमारे पास आंसर ज़ीरो या ज़ीरो करीब तरीन नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट आइट्रेशन लगाएं। अब तीसरी आइट्रेशन लगाएंगे, इसमें A3 की हमारे पास आ जाएगी 0.65 और B3 0.7 जो हमने अभी इधर पीछे लिए थे। तो फिर इनको आइट्रेशन में फार्मूले इंपोर्ट करेंगे, आंसर आएगा 0.6750। और अब फिर इसको दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आएगा -0.0175, फिर नेगेटिव आंसर आ गया। तो इसको, इस नेगेटिव वैल्यू को, और जो लास्ट में पॉजिटिव हमारे पास आ रही थी वो क्या किस पे आ रही, 0.7 पे, वो 0.7 पे था। और ये हमारे पास आया है ये भी हमारे पास 0.7 पे आया है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हम ले लेंगे, ये जैसे है 0.675 और 0.7, ये दोनों करीब तरीन है, ये ले लेंगे और फिर से आइट्रेशन लगाएंगे। तो दोबारा जब हम आइट्रेशन लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6875, फिर इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0.0125। तो ये पॉजिटिव आंसर आ गया। तो ये एक पॉजिटिव किस पे आया, 0.6875 पे। लास्ट टाइम जो नेगेटिव था वो था 0.67 पे। तो इन दोनों को हम ले लेंगे अगली आइट्रेशंस के लिए। फिर हमने आइट्रेशन में फार्मूला इंपोर्ट किया, आंसर 0.6813 आया। इसको फिर जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आंसर आया 0.68 पे और पॉजिटिव हमारे पास आ रहा था 0.68 पे। तो दोनों 0.68 हैं, एक 0.6875 और एक 0.6813 है। फिर छठी आइट्रेशन जब हम लगाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा
0.005, तो ये भी अभी 0 के करीब तरीन नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए, अभी इस पे पॉजिटिव वैल्यू आंसर आ गया, किस पे है 0.68 पे, तो ये 0.6844 है, और लास्ट टाइम जो नेगेटिव था वो 0.6813 है। फिर इन दोनों को जब सातवीं इटरेशन के लिए लेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0014। तो अभी भी ये 0 करीब तरीन नहीं है, तीसरा डेसिमल पॉइंट भी पूरा नहीं है। तो फिर जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू जब हम इधर से ले लेंगे, तो आठवीं इटरेशन में जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0005। तो ये भी अभी 4 डेसिमल पॉइंट्स नहीं पूरे हुए, तो इसमें से एक हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली जो लास्ट टाइम हमारे पास आ रही थी 0.6829, और इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो इसमें 0.6821 है। तो इन दोनों को जब 9 इटरेशन हम इस पे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0004। तो ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है और वैल्यू भी 0 करीब 3 है, तो इसलिए हम इधर इसको, इसके जो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.6825, इससे बोलेंगे भैया हमारे पास इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड रूट है। तो अगली एग्जांपल करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास है sin x माइनस 5x प्लस 2, और इस पे जब हम पॉइंट वाइज लगा के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास आता है 0.4 और 0.5। पहले हमने 0 पुट किया, 2 आया, 0.1 किया तो 1.5998 आया, फिर 0.2 करते गए, इस तरह हम 0.6 तक गए। तो 0.5 पे नेगेटिव आ गया था, लेकिन दोबारा चेक करने के लिए हमने 0.6 पुट किया, अगर उस पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती। अगर 0.6 पे पॉजिटिव आंसर आ जाता 0.6 को ले लेते, लेकिन उस पर नेगेटिव आया तो इसलिए हमने एक 0.4 को ले लिया और एक 0.5 को ले लिया। तो इसको ए को 0.4 और बी को 0.5 लेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर 0.45 आएगा। फिर इसको जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें पुट करेंगे तो 0.1850। अब ये आंसर पॉजिटिव आया है, तो एक ये वैल्यू ले लेंगे जो इस पॉजिटिव पे हमारे पास, ये किस पे आंसर आया है 0.45 पे 0.1850 आया है, तो 0.45 को एक ले लेंगे पॉइंट, और एक जो लास्ट टाइम नेगेटिव हमारे पास आ रहा था 0.5 उसको ले लेंगे। फिर सेकंड आइटरेशन हम लगाएंगे तो उसमें हमारे पास आएगा 0.4750, और 0.4750 को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0823। तो ये फिर पॉजिटिव आंसर आ गया हमारे पास, किस पे आया 0.4750 पे। तो एक इसको ले लेंगे और एक लास्ट टाइम जो नेगेटिव आ रहा है 0.5 उसको ले लेंगे। फिर थर्ड आइटरेशन जब हम लगाएंगे तो फिर 0.4875, और फिर वो उसी तरह फार्मूले में पुट करेंगे तो इक्वेशन जो हमारे पास है 0.0309 आ जाएगा। फिर पॉजिटिव आंसर आ गया तो एक ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे जो पॉजिटिव आंसर जिस पे आया है 0.4875 पे आया, और नेगेटिव किस पे चल रहा है 0.5 पे। इन दोनों को लिया, चौथी इटरेशन पुट की तो हमारे पास आंसर आया 0.4938। फिर इसको इक्वेशन में पुट किया जो क्वेश्चन में हमारे पास है, उस पे आंसर आया 0.0050, फिर पॉजिटिव आंसर आ गया। तो पॉजिटिव किस पे आया 0.4938 पे, एक इसको ले लेंगे और नेगेटिव जो हमारे पास चल रहा है 0.5 उसके लेंगे। पांचवी इटरेशन जब हम लगाएंगे तो 0.4969 आंसर आएगा। फिर इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव आंसर आ गया अभी इधर हमारे पास। तो एक हम इसको ले लेंगे 0.4969, इस पे हमारे पास नेगेटिव आया, और पॉजिटिव लास्ट टाइम जो हमारे पास चल रहा है वो 0.4938 पे चल रहा है, तो उसको ले लेंगे ए, और नेगेटिव वाली को ले लिया बी। फिर फार्मूले में पुट किया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और फिर हमारे पास आंसर आया 0.4954। फिर इसको क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पुट किया तो आंसर आया नेगेटिव। फिर एक ये नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेंगे 0.4954, और जो पॉजिटिव हमारे पास चल रही है 0.4938 उसको लेंगे। तो सातवीं इटरेशन जब हम लगाएंगे तो 0.4946 आंसर आएगा, और इसको जब फार्मूले में पुट करेंगे तो 0.4946 ही आएगा। यही आंसर आ जाता है इक्वेशन में पुट करने के बाद भी। फिर जब हम अब इस पे पॉजिटिव आया आंसर, तो ये पॉजिटिव हम वैल्यू लेंगे 0.4946, और नेगेटिव जो हमारे पास आ रही थी 0.4954 उसको लेंगे। तो आठवीं इटरेशन जब हमने लगाई तो आंसर आया 0.4950। तो इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे आएगा हमारे पास
0। तो अब मैंने आपको पहले बताया था या हमारे पास 0 के करीब तरीन आंसर आएगा या सारा 0 हो जाएगा। तो ये अब सारा मतलब 4 डेसिमल पॉइंट से चारों के चारों 0 हो गए, तो ये अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। तो अभी ये किस पे आया, ये 0.4950 पे आएगा। तो हम लिखेंगे भाई सो अप्रोक्सीमेट रूट इज 0.4950 at this equation sin x minus 5x plus 2 एंड देन एट द एंड इसी तरह ये एक्सरसाइज है, तो ये आप सॉल्व करके इसी मेथड के थ्रू और चेक कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन है, साथ इनका आंसर लिखा हुआ है, तो आप अब सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कर सकते हैं। थैंक यू।